अभी जैसे काफ़ी चर्चा चल रही है वायरल इन्फेक्शंस के बारे में। उसमें इवन HMPV मेटानिमो वायरस के बारे में भी बात चल रही है। तो सबसे ज़रूरी है कि जैसे काफ़ी वायरल इन्फेक्शंस आते रहते हैं और हमेशा है ही पहले से। और हमारे इंडिया का जो पॉपुलेशन देखेंगे, पोल्यूशन देखेंगे, और जो लोगों को पहले से कोई प्रॉब्लम्स है, जैसे कि 5 साल के अंदर के बच्चे हैं या 55 साल के जो बाद में उम्र होती है, तो उसमें इम्यूनिटी थोड़ी कम होती है। और उसी तरह से अगर बच्चों में जिनमें बाल दमा है या डायबिटीज़ है, बच्चों का डायबिटीज़ बोलते हैं, रेस्पिरेटरी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो सकती है, या बड़ों में जैसे कार्डियक प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ है, अस्थमा, सीओपीडी, ओबेसिटी, ये जो बीमारियां होती है, इसमें ये वायरल इन्फेक्शंस उन लोगों को ज़्यादा तकलीफ दे सकते हैं। तो ये जो भी साथ चल रही है, ये भी एक हमेशा की तरह ही वायरल इन्फेक्शंस है। तो उसमें टेंशन की जगह पे मैं बोलूँगा कि उसमें ऐट लगा दीजिए और अटेंशन से रहिए। मतलब क्या है कि हमारी जो सोशल एटिकेट्स है, त्रिसूत्री हम जो कहते हैं, मास्क यूज़ करना, हैंड हाइजीन जो है, सोशल डिस्टेंस रखना, ये उतना ही ज़रूरी है। ये जिस तरह की ऐसी कुछ वायरल इन्फेक्शंस चलते रहते हैं, तो ये अगर सोशल एटिकेट्स हम यूज़ करते हैं तो बाकी भी काफ़ी वायरस पे उसका जो प्रतिबंध हो सकता है। तो फ्लू वैक्सीन्स, न्यूमोकोकल वैक्सीन्स, इन्फ्लुएंजा बी वैक्सीन्स, ये जो बच्चों को या बड़ों को देने चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। इवन एडोलसेंट्स या एडल्ट्स जो कुमारावस्था के बच्चे हैं या 18 साल से 55 साल के जो लोग हैं जिनमें अंडरलाइंग अगर कोई प्रॉब्लम है, अस्थमा, क्रॉनिक रेस्पिरेटरी जैसे सीओपीडी, डायबिटीज़, ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, उनको भी ये इन्फ्लुएंजा न्यूमोकोकल वैक्सीन्स उतने ही ज़रूरी है। और इंडोर और आउटडोर पोल्यूटेंट्स, ये अगर हम अच्छी तरह से मैनेज करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए ये जो वायरसेस और बढ़ते जा रहे हैं, नए नए वायरसेस आ रहे हैं, उसकी पोटेंसी बढ़ रही है, तो ये भी काफ़ी हम कम कर सकते हैं। तो हमें सतर्क रहना ज़रूरी है, लेकिन अटेंशन में रहना है, विदाउट टेंशन।